हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए जो सीईई यानी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, इसका ऑनलाइन अप्लाई कैसे करा जाते हैं, इसके बारे में मैं इजी तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। साथ साथ कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट रहते हैं छोटे छोटे, वो सब भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू से पहले सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए मैं इस तरह की जानकारी देने के लिए बहुत पहले से मेहनत करते आया हूं। आगे भी इसी तरह आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। इसलिए हो सके तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाला हर छोटे छोटे इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएससी नर्सिंग के जो एंट्रेंस है वो सेंट्रल बोर्ड का है, लेकिन भारत के हर राज्यों में अलग अलग डेट से उसका एग्ज़ाम लिया जाता है। अगला जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो असम के अंदर है, जिसका 16 मई को उसका लास्ट डेट रखा गया है। तो एप्लीकेशन किस तरह से आप फिल करेंगे, तो आइए जान लेते हैं। एप्लीकेशन को फिल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप सिंपल सा उस लिंक पे क्लिक करके आसानी से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। लिंक में विजिट करने के बाद आपको डिस्प्ले में दिखाई देने वाली जो वेबसाइट है, इस तरह की वेबसाइट खोल के आ जाएंगे। तो सिंपल से आपको इस वेबसाइट में जो पहला इंटरफेस है उसको अच्छी तरह से थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है। इसमें से आपको बेसिक कुछ पॉइंट जो है वो आपको जानने को मिल जाएंगे। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन होके आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट, उस बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह की एक इंटरफेस दिखने को मिल जाएंगे, जो आपको ध्यान से फिल कर लेना है। तो मैं आपको पूरे फॉर्म दिखा देता हूँ। अब सबसे पहले आपको जो कोर्स ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसमें दिया हुआ है बीएससी नर्सिंग वाला, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपका नाम है वो एंटर कर देना है। नाम एंटर करने के बाद आपका फादर नाम भी एंटर कर देना है। इस तरह से पूरे के डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है, जो आपका बेसिक डिटेल्स है। मदर नेम एंटर करने के बाद आपको जेंडर चूज कर लेना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जो कैटेगरी है वो उसको फिल कर लेना है। तो आप अपने हिसाब का कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। मैं जनरल सिलेक्ट कर लेता हूँ। जनरल अगर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको EWS दिखने को मिल जाएंगे। EWS का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है इकोनॉमिकली वीकर्स सेक्टर। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर है तो आपको एस रखना है, अदरवाइज उसको नो रखेंगे। EWS फिल करने के बाद आपको मिल रहा है TGL। तो TGL का मतलब ये है कि टी गार्डन लेवर्स। अगर आप टी गार्डन लेवर हो तो यस करेंगे, अदरवाइज उसको नो करेंगे। उसके बाद दिखाई दे रहा है XTGL। तो आप अगर है तो दीजिए, नहीं तो अदरवाइज नो रखिए। उसके बाद चौर एरिया। तो चौर एरिया आसाम के लोग तो समझ गए होंगे, जो नदी के पार रहते हैं उनको चौर एरिया कहते हैं। तो उसको आप अगर उस क्षेत्र से है तो यस करेंगे, अदरवाइज ये भी नो रखेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि फिजिकली अगर आप हैंडीकैप हो तो यस या नो सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद नेशनलिटी पूछा जा रहा है, आप इंडियन हो तो इंडियन सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद पूछा जा रहा है फिजिकली आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी आपका जो कोई बॉर्न मार्क है आपके बदन पे, या इस तरह के कोई सा भी निशान है आपका, तो उस पर फिल कर दीजिए, अदरवाइज उसको ब्लैंक छोड़िए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिल कर लेना है आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम। अगर आप परमानेंट आसाम के हो तो यहाँ पे यस रखेंगे। उसके बाद आपको जो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन उसको फिल कर लेना है। तो उसको पूरे डिटेल्स आपको अच्छी तरह से फिल कर लेना है। जो आपका कम्युनिकेशन आपके साथ कांटेक्ट जो कांटेक्ट करने के लिए जो एड्रेस होता है वो आपको यहाँ पे अच्छी तरह से फिल कर लेना है। मैं एग्जाम्पल के तहत कुछ फिल कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। इस तरह से पूरे डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एसटीडी कोड पूछा जा रहा है, तो आप अपना एसटीडी कोड लिख लीजिए। मैं अपना एसटीडी कोड डाल देता हूँ +91 इंडिया का जो एसटीडी कोड है। उसके बाद टेलीफोन नंबर अगर है तो दीजिए, अदरवाइज ब्लैंक छोड़िए। उसके बाद आपका एक कॉमन मोबाइल नंबर दीजिए जो वैलिड है और अगर अवेलेबल है हमेशा, तो एंटर कर दीजिए। मैं एक एंटर कर दिया। उसके बाद एक वैलिड ईमेल आईडी भी यहाँ पे एंटर कर दी। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो सेंटर है एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। तो आप यहाँ पे बहुत सारे सेंटर देखने को मिल रहे हैं, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, जोरहाट। तो आप जो नज़दीक होगा आपके लिए, जो बेहतर होगा, वो आप जो सेंटर है वो सिलेक्ट कर लेना। सेंटर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सब्जेक्ट आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बायोलॉजी इंग्लिश। उसके बाद आपको यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट करने को कह रहा है। आपका अगर CBSE का जो एग्ज़ाम बोर्ड है उसका, और यहाँ पे अगर आपका दूसरा है तो आप यहाँ पे अदर बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। तो हम इस पर सेंट्रल बोर्ड ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन डिटेल्स फिल करने हैं जिस तरह से उन लोगों ने दिया है। तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, आप भी फिल कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे जो मार्क इक्विपमेंट है वो भी यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हमने पूरे डिटेल्स फिल कर दिया है। तो एवरेज परसेंटेज में आप अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन है, तो ये भी आपको अपलोड कर देना है। तो इस पर आपको पूरे अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि किस साइज़ का आप किस पिक्सल का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आप सिंपल सा देख लेना, तो उसके बाद उसी हिसाब से आपको अपलोड करना है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं भी सिंपल से ये भी बता देता हूँ आपको किस तरह से फ़ोटो को रिसाइज करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करके बता देता हूँ। जो ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप सिंपल सा यहाँ पे सर्च बार में सर्च करेंगे फ़ोटो रिसाइज़र। तो इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहला जो वेबसाइट दिख रहा है उस पे आपको आ जाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा आपको यहाँ पे सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करके आपका जो इमेज है उसको सिलेक्ट कर लेना है। इमेज को इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आपका जो जिस तरह से जो हाइट एंड वाइड दिया है उस हिसाब से यहाँ पे डाल के आप यहाँ पे पिक्सल सिलेक्ट करके उसका रिजोल्यूशन थोड़ा कम करके तो आप नीचे रिचार्ज इमेज पे क्लिक कर देंगे। तो आपका आपका एक्चुअल जो साइज़ है उस पर आ जाएंगे। तो फ़ोटो रिचार्ज होने के बाद आप आपका सिग्नेचर जो है उसका भी सेम प्रोसेस है। आप यहाँ पे हाइट वाइट डाल के उसके बाद आपको पिक्सल सिलेक्ट करके क्वालिटी रिजोल्यूशन आप रिजोल्यूशन सिलेक्ट करके आप रिचार्ज कर देंगे तो आपका सिग्नेचर भी यहाँ पे हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं आपको अपलोड करके बता देता हूँ। फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देना है, जो पासवर्ड से आपका लॉगिन करना होगा आगे आपका जो आगे का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो ध्यान से पासवर्ड को डालिएगा। फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपको इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो नोट कर लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन वाला इंटरफेस में आपको यहाँ पे सबसे पहले जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो एंटर कर देना है। और उसके बाद एप्लीकेशन नंबर एंटर करने के बाद आपका जो पासवर्ड डाले थे आपने वो पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा प्रोफाइल लॉगिन हो गया, हमारे सामने आ गया है। इसके बाद एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना होगा। तो पेमेंट का कंप्लीट प्रोसेस करने के लिए आप पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको इस तरह की पे विथ पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारी पेमेंट मोड दिया हुआ है। तो हम UPI से करेंगे तो UPI सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारा जो UPI ID है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम अपना UPI ID एंटर कर दिया, उसके बाद कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर। अब जब हम पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली एप्लीकेशन सबमिटेड हो जाएगा। तो यही था आज के वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।